अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मिसेस सईद करीम और आज मैं आपके सामने जो है एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लाई हूँ, वो मैं आज आपको पढ़ना सिखाऊंगी। तो अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा देखिए, ये अल्ट्रासाउंड ऑफ पेल्विस हमारे पास एक आया है। इसके अंदर जो है सबसे पहले लिखा हुआ है LMP। तो LMP का मतलब क्या होता है? LMP मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि आखिरी दफ़ा आपको माहवारी कब आई है। और उसके आगे लिखा हुआ है NSOD। NSOD का मतलब होता है नॉट श्योर ऑफ डेट, यानी कि उनको अपनी डेट ही नहीं पता कि उनको माहवारी कब आई है। फिर नीचे लिखा है पेल्विस, यानी कि अब ये हम पेल्विस की तरफ आएँ तो उसमें ये लिखा हुआ है कि स्कैन ऑफ द पेल्विस शोड सिंगल अलाइव इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी, यानी कि इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी, उनको प्रेगनेंसी है इंट्रायूट्राइन यूट्रस के अंदर। ठीक है, इंट्रायूट्राइन इसलिए लिखा है क्योंकि अगर यही प्रेगनेंसी ट्यूब में ठहर जाए तो फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाएगी, या फिर इसके अलावा जो है कहीं और ठहर जाए तो इट्स कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इंट्रायूट्राइन यानी कि यूट्रस के अंदर ही मौजूद है। कॉरस्पॉन्डिंग टू द गेस्टेशनल एज 6 वीक्स, यानी कि 6 हफ्ते 4 दिन का उसको हमल है। अच्छा, बहुत से लोग पूछते हैं कि 6 वीक्स प्लस 4 डेज़ तो लिखा हुआ है, ये तो समझ आ रहा है कि 6 हफ्ते 4 दिन, लेकिन इसके आगे प्लस माइनस 1 वीक्स का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है प्लस माइनस 1 वीक, यानी कि इसमें 1 हफ़्ता ये आगे भी लगा के दी गई होती है रिपोर्ट, या 1 हफ़्ता पीछे भी, यानी कि 1 हफ़्ते का डिफरेंस आ सकता है। सेकेंड लाइन में देखिए आप, फीटल कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट, बच्चे की धड़कन आ चुकी है। कार्डियक एक्टिविटी यानी कि दिल की धड़कन। CRL इसका आ रहा है, क्राउन रम्प लेंथ जो है वो 0.7 cm। ठीक है। अच्छा, रिमार्क्स में क्या है? सिंगल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी कॉरिस्पॉन्ड्स टू द गेस्टेशनल एज ऑफ 6 वीक्स 4 डेज़। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 वीक्स 4 डेज़ की प्रेगनेंसी है, यानी कि 1.5 महीना 4 दिन की। और इसके अलावा जो है आप सबको पता होगा कि शुरू के 3 महीने, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो होता है 12 वीक्स तक, यानी कि 3 महीने तक। तो आपने 12 वीक्स तक फॉलिक एसिड बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। ठीक है, क्योंकि ये बच्चे को जो है कंजेनाइटल एनोमलीज से बचाता है, जो कि स्पाइनल बाइफिडा बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो अक्सर फॉलिक एसिड की कमी की वजह से ये हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कमर में से कोई गोल सी चीज़ बाहर आ रही होती है, मेनिंगोसील, मेडिकल में इसको कहते हैं मेनिंगोमायोनोसील भी कहलाती है ये, और स्पाइनल बाइफिडा भी। तो ये जो है, ये इसकी सबसे मेन रीज़न जो होती है वो होती है फॉलिक एसिड की कमी। तो इसलिए कोशिश करें कि जब आपका कंसीव का इरादा हो तो उससे ही 3 महीने पहले फॉलिक एसिड शुरू कर दें, या अगर जिसकी नई शादी हुई है तो अपनी शादी से 3 महीने या 2 महीने पहले फॉलिक एसिड शुरू कर दें, ताकि इस तरह की कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। और इसके अलावा जो एहतियातें होती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, मेडिकेशन लिखवाइए। फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, कैल्शियम भी ज़रूरी होती है इसमें, दूध वगैरह, आप अंडा वगैरह सब कुछ खा पी सकते हैं। अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आके कहते हैं जी अंडा गर्म होता है, हम नहीं खाएं। तो क्या गर्म क्या ठंडा, तो बिल्कुल आप अंडा खा सकते हैं। जिन चीज़ों से परहेज़ है वो जो है आपका जो है फ़िज़िकल जो है चीज़ें, उन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ है, जैसे कि भागना, दौड़ना और क्या कहते हैं मुड़ना अजीब व गरीब तरीके से। तो हर चीज़ आपने बैलेंस में रह के करनी है ना, तो इन चीज़ों का है जस्ट परहेज़, वो भी क्या कहते हैं एहतियात के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके अलावा अक्सर पेशेंट्स हमें कहते हैं कि क्या हम घर के काम छोड़ सकते हैं? तो भाई घर के काम रूटीन के मुताबिक करें आप। बस जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा झुकने से परहेज़ करें और भारी सामान उठाने से परहेज़ करें। इन चीज़ों का जो है वो आप थोड़ा परहेज़ कीजिए। इसके अलावा खाने पीने का कोई परहेज़ नहीं है, सब कुछ खा पी सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में थोड़ा सा परहेज़ कीजिए, क्योंकि इस वक्त प्लासेंटा फॉर्म नहीं हुआ होता, तो इसलिए ड्राई फ्रूट जो है आप सेकंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट कीजिए।